दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं के लिए एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। ये है क्या? देखें, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें बताना है कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से जो संबंध है वह प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ये बताना है। चलिए देखें, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक समुच्चय दिया गया है ए, इसके अवयव हैं एक अरिक्त समुच्चय, इसके अवयव हैं 1, 2, 3 से लेकर 13, 14 तक। इसमें एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो आर है, संबंध आर, उसमें दो अवयव हैं एक्स और वाई, और ये अवयव कैसे हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अर्थात r बराबर है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए, इसको हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए, दिया गया जो समुच्चय है हमारा a, वह है हमारा 1, 1, 2, 3 से लेके 13, 14 तक, और इसमें एक संबंध है r, वह r बराबर है हमारा कितना, r में दो अवयव हैं, एक x है एक y है, जहाँ पर हमें दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा r बराबर, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई जो दो अवयव आ जाएंगे, और y का यदि हम पक्षांतर कर दें तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x। इस प्रकार से हमारा ये एक समुच्चय R आ जाएगा जो A पर R संबंध परिभाषित है। अब इसीलिए R की वैल्यू देखें तो R बराबर x की जगह यदि हम 1 रखें, x का मान हमने 1 रखा तो यहाँ पर y का मान हमें मिल जाएगा 3, फिर x का मान हमने क्या रखा, 2 रखा तो y का मान मिल जाएगा हमें 6, x का मान हमने क्या रखा 3, ये a से लिए गए अवयव तो x की जगह 3 रखा तो y का मान आ जाएगा 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमें सभी अवयव प्राप्त होते जाएंगे। तो अर्थात हमारा जो संबंध है r वह समुच्चय a पर है, और वो होगा आ गया, उसके जो अवयव आ गए वह हो गए 1, 3, 2, 6, 3, 9। अब हमें इस संबंध को बताना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है। चलिए देखें, सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए इसकी तुलना करें। तो स्वतुल्य के लिए जैसा कि हमने कल बताया था आपको, स्वतुल्य के लिए यानी यदि हम कोई अवयव लेते हैं तो वो स्वयं के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यदि हम अवयव 1 लें तो 1, 1 R में होना चाहिए, यदि हम अवयव 2 लें तो 2, 2 हमारा R में होना चाहिए, यदि अब हम 3 लें तो 3, 3 R में होना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर चूँकि 1, 1, 1, 1, 2, 2 ये हमारा R में नहीं आता है। फॉर ईच किसी भी x बिलोंग्स टू a के लिए हम कोई भी अवयव x लें और वह जो काय से लिया जाएगा, a से लिया जाएगा, तो उसके लिए हमें 1, 1, 2, 2 ये R में नहीं आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है सममित। तो सममित के लिए देखें, सममित के लिए यदि x y R में आते हैं तो y x भी R में आना चाहिए। तो सममित के लिए देखें, यदि हम कोई अवयव लें 1, 3 बिलोंग्स टू R, परंतु हम 1 और 3 तो R में आ रहा है, लेकिन जो 3, 1 है वह R में नहीं आएगा, क्योंकि यदि हम x का मान 3 रखें तो y का मान हमारा 9 प्राप्त होगा, तो 3, 1 R में नहीं आएगा। फॉर ईच x y कैसे लिए जाएंगे, a से लिए जाएंगे। तो इसीलिए दिया गया
संबंध सममित नहीं है। अब ये संबंध सममित भी नहीं है। अब संक्रामक के लिए अब संक्रामक में हम क्या सिद्ध करते हैं कि यदि एक्स वाई और वाई जेड यदि आर से लिए गए हों तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए देखें कि हम देखें 1 और 3, 1 3 काय में आ रहा है, आर में आ रहा है, और 3 9 ये भी आर में आ रहा है। तो 1 और 9 भी आर में आना चाहिए। तो देखें हम, परंतु 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारा जो संबंध है वहाँ से y का मान हमें 3 मिलेगा, तो 1 और 9 नहीं आएगा r में। तो इसीलिए दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यही हमें बताना था कि जो संबंध है वह सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। तो ये तीनों नहीं है, यह संबंध सममित स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। इसी प्रकार पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, यह एक समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 यानी समुच्चय A एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें 1 से लेके 6 तक के अवयव हैं। इसमें एक संबंध R है। R परिभाषित है, किस प्रकार से परिभाषित है? यह है x y, अर्थात संबंध R में 2 अवयव होंगे x y, और जो y है अर्थात जो दूसरा अवयव है भाज्य x से, अर्थात y में x का भाग चला जाएगा, अर्थात दूसरा अवयव पहले अवयव से विभाजित है। तो हमें ये बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। चलिए देखें कैसे इसको सॉल्व करें। तो हमें a बराबर दिया है, a का मान है 1 2 3 4 5 और 6, और R बराबर दिया है, जो संबंध R है समुच्चय A पर परिभाषित है, R बराबर है x y और y भाज्य है x से, अर्थात R में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, अर्थात दूसरा जो अवयव है पहले अवयव से विभाजित होना चाहिए। यानी हम 2 अवयव लें 1, तो 1 से विभाजित होने वाले अवयव देखें तो 1 से 1 विभाजित हो जाएगा, फिर 1 से 2 भी विभाजित हो जाएगा, 1 से 3 भी विभाजित हो जाएगा, फिर 1 से 1 से 4 भी विभाजित हो जाएगा, और 1 से 5 भी विभाजित हो जाएगा, और 1 से 6 भी विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे अवयव 2 पर, तो 2 से 2 विभाजित होगा, और 2 से ही कौन सा 4 विभाजित होगा, और 2 से विभाजित होगा 6, तो 2 6 भी इसका अवयव आ जाएगा। अब 3 पर आते हैं, तो 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, और 3 से 6 विभाजित हो जाएगा। 3 से 9 भी विभाजित होगा, लेकिन 9 A में नहीं है। अब देखें 4, तो 4 से 4 ही विभाजित होगा, 5 से 5 ही विभाजित होगा, और 6 से 6 ही विभाजित होगा, क्योंकि इस समुच्चय में 6 तक के अवयव हैं, और जो दूसरा अवयव है अर्थात y, वह पहले अवयव अर्थात x से क्या है, विभाजित है। तो हमारे जो समुच्चय R के अवयव ये आ गए। अब हम जांच करते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए यदि हम देखें कि यदि कोई अवयव हम A से लेते हैं, मान लीजिए 1 लेते हैं तो 1 1 R में आना चाहिए, 2 लेते हैं तो 2 2 R में आना चाहिए, 3 लेते हैं तो 3 3 R में आना चाहिए। तो देखें हम 1 1 आ रहा है R में, 1 1, और 2 देखें तो 2 2 भी आ रहा है, 3 देखें तो 3 3 भी आ रहा है, 4 के लिए देखें तो 4 4 भी आ रहा है, 5 के लिए देखें तो 5 5 भी आ रहा है, और 6 6 भी इसमें R में आ रहा है, बिलोंग्स टू R। अर्थात हम इसका मतलब हो गया कि x x बिलोंग्स टू R
फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए, यानी x का हम कोई भी अवयव लें तो x x R में आएगा। इसीलिए जो संबंध है, इसीलिए दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखें तो सममित के लिए क्या होता है, यदि हम x y R में लेके चलते हैं तो y x भी R में आना चाहिए। देखें यदि हम किसी अवयव 1 2 की बात करें, कोई भी अवयव करें, देखें तो 1 2 काय में आ रहा है, R में आ रहा है, तो 2 1 भी R में आना चाहिए। परंतु देखें हम 2 1 R में हमें नहीं दिख रहा है, परंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसीलिए जो दिया गया संबंध है वह, इसीलिए दिया x y बिलोंग्स टू R। तो दिया गया जो संबंध है, संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए, संक्रामक में क्या होता है कि यदि x y R से लिए जाएं, y z भी R से लिए जाएं, तो x z भी R में होना चाहिए। चलिए देखें, चूंकि हम देखते हैं 1 2 R में आ रहा है, व 1 2 R में आ रहा है, ये हमारे R में है 1 2, और इसके बाद 1 2, तो 2 2 भी R में लिया जाएगा और 2 2 भी R में आ रहा है। तो 1 2 R में आ रहा है और 2 2 R में आ रहा है। तब हम देखते हैं तब क्या होना चाहिए, 1 2 R में आना चाहिए। तो 1 2 बिलोंग्स टू R, अर्थात 1 2 R में आ रहा है। इसीलिए दिया गया संबंध, दिया गया संबंध क्या है हमारा, संक्रामक है, संक्रामक है। जो संबंध है वह हमारा संक्रामक है। तो हमें जो संबंध दिया था वह स्वतुल्य था, सम्मित नहीं था, लेकिन संक्रामक था। तो स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, यही हमसे पूछा गया था। पहले प्रश्न का ही 5वां क्वेश्चन है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R, इसी का A है, R बराबर है x y। R में 2 अवयव हैं x और y, और कैसे अवयव हैं, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात जो 2 अवयव आ रहे हैं वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। हमें ये संबंध बताना है कि यह सम्मित है, स्वतुल्य है या फिर संक्रामक है। देखिए कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। देखेंगे चूंकि R बराबर दिया है, R में हमें 2 अवयव दिए हैं x y। x y R में दिए गए हैं, जहां पर x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये हमें R दिया है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखें, तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मान लीजिए हम कोई अवयव लेते हैं x। तो यदि हम एक अवयव x लिया तो x बिलोंग्स टू R, R से लिया तब x x बिलोंग्स टू R, तब x x बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि ये जो x x है एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, अर्थात एक ही व्यक्ति स्वयं ही वह उसी स्थान पर कार्य करेगा। क्योंकि x तथा x यानी वह व्यक्ति x एक ही स्थान पर कार्य करेगा। तो जब एक अवयव हम x लेके चले R में, तो x x भी R में आ रहा है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। इसीलिए
दिया गया संबंध क्या है हमारा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, या सममित देखें पहले। सममित के लिए, सममित के लिए देखें हम, तो सममित के लिए क्या होता है कि यदि हम, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यदि हम एक्स वाई आर में लेके चले तो वाई एक्स भी आर में आना चाहिए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक ही स्थान पे कार्य करेंगे, तो इसलिए एक्स और वाई एक ही स्थान पे कार्य कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी, इसलिए वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। जब एक्स वाई कर रहा है तो वाई एक्स भी करेंगे, तो एक्स तथा वाई भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक्स वाई तथा एक्स एक स्थान पे कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि वाई एक्स भी काय में आ जाएंगे, आर में आ जाएगा। तो इसीलिए जो संबंध आर है वह सममित है, इसीलिए दिया गया संबंध, दिया गया संबंध सममित है। अब दिया गया संबंध सममित है। अब संक्रामक के लिए देखें कि चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में आर से लिया गया है और वाई जेड भी आर से लिया गया है। तो चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर से लिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और तथा वाई जेड भी काय से लिया गया है, आर से लिया गया है, तो इसका मतलब हो जाए वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। जब एक्स वाई कर रहे हैं एक स्थान पे काम, वाई जेड भी एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। जब एक्स जेड एक ही स्थान पे काम करेंगे तो एक्स जेड काय में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। तो इसीलिए दिया गया संबंध हमारा संक्रामक है, संक्रामक है। तो यही हमें बताना था कि जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो यह जो संबंध है वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है।